हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी कि हम कैसे फसलों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे फसलों को उगा सकते हैं और कैसे उनको मैनेज करके रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने, जिनको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा कीवर्ड है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो भी मेथड्स यूज की जाते हैं, यानी कृषि के लिए जो भी चीजें यूज की जाती हैं, जो भी उसके लिए प्रैक्टिसेस की जाती है उसके बारे में। ऑल एक्टिविटीज विच फार्मर डू फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स, यानी कि पौधे को उगाने के लिए, क्रॉप को उगाने के लिए जो भी जितने भी मेथड्स ट्राई किए जाते हैं वो होती है हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जैसे कि किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहले किया जाता है सॉइल की प्रिपरेशन, सॉइल मिट्टी तैयार की जाती है। अगर आपकी मिट्टी तैयार नहीं है तो कैसे आपकी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है वो सक्सेस हो पाएंगी। सेकंड है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। अब देखो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्रॉप्स की बात आ रही है तो उनको खाने के लिए जो फूडर्स होते हैं या फिर जो अदर हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं जहां से हमें फूड सप्लीमेंट मिलता है, तो वो मिलता है हमें एनिमल हस्बेंड्री से। द प्रैक्टिस यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि वो तरीके, वो मेथड या वो प्रयास जिसके थ्रू एनिमल्स के जो प्रोडक्ट हैं या एनिमल्स हैं उनको बढ़ाना। जैसे एनिमल से हमें मिलते हैं डेयरी प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं, काऊ है, बफेलो है। तो और जो भी मांसाहारी हैं, जो मीट वगैरह खाने में पसंद करते हैं, उनके लिए जो पोल्ट्री फार्म है, फिशरी फार्म है, और जहाँ से हमें शहद मिलता है, हमारी बी, तो उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री वर्ड यूज किया गया है कि सारी चीजों को कैसे मेंटेन करके, कैसे बैलेंस करके, कैसे उनको इंक्रीज किया जा सकता है। थर्ड में बात करूं तो यहाँ पे है क्रॉप। क्रॉप होती है हमारी फसल, जो कि एक सीजन में और एक साथ एक जैसे पौधे उगाए जाते हैं। फिर मैं अगर क्रॉप्स की जैसे बात करूं, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, एक ही जगह पे सारे के सारे एक जैसे पौधे उगाना होती है हमारी क्रॉप्स। फिर है सेकंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे उर्वरक। उर्वरक यानी कि जिनमें केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते। कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जिनको फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। इनमें जो इनमें अगर न्यूट्रिशन की बात करूँ तो जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है उसमें, पर ये धीरे धीरे क्या करते हैं, सॉइल को हार्म करने लग जाते हैं और सॉइल में से न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है। फिर अगर फिफ्थ में बात करूँ तो ग्रेनरीज। जो हमारे ग्रेनरीज होते हैं वो एक तरह से हमारे स्टोर हाउस होते हैं। एक तरह से जो एंशियंट टाइम में लोग यूज करते थे वो होती है हमारी ग्रेनरीज, जहाँ पे हम ग्रेन्स को, यानी कि फसल को थ्रेसिंग करने के बाद जहाँ भी उसको स्टोर करके रखा जाता है वो होते हैं हमारी ग्रेनरीज। एक बड़ा सा स्टोर रूम होता है, बड़ा सा स्टोर हाउस होता है। फिर नेक्स्ट बात करूँ तो हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई। जब कोई भी क्रॉप है मैच्योर हो जाती है तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, जो सीड्स होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है और नीचे की जो काफ बचती है, जो फूडर्स के लिए होते हैं, यानी कि जो हमारे पशु एज ए चारे के रूप में जिसको खाते हैं, उसको अलग कर लिया जाता है हार्वेस्टिंग प्रोसेस से। उसके बाद आती है खरीफ, यानी कि हमारी क्रॉप्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है खरीफ की क्रॉप, एक होती है रबी क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स होती है उनको मॉनसून क्रॉप्स भी बोला जाता है, क्योंकि मोस्टली वो रेनी सीजन में बोई जाती हैं। और कब काटी जाती हैं, सितंबर और अक्टूबर में उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। वही अगर मैं मैन्योर की बात करूं, देखो हमने यहाँ किया था फर्टिलाइजर जो हमारे केमिकल सब्सटेंस थे। अब है मैन्योर, यानी कि ये होती है हमारी खाद, जो कि हमें हमारी ऑर्गेनिक खाद होती है और हमें कहाँ से मिलती है, ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, यानी कि मरे हुए पौधे और जो छोटे मोटे से इंसेक्ट होते, छोटे मोटे एनिमल्स होते, उनके डिकम्पोजिशन से जो चीज़ तैयार होती है वो होती है हमारी मैन्योर्स। यानी कि इसको हम ऑर्गेनिक खाद, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बनती है। तो ये हमारी फसलों के लिए, इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है पर ये धीरे धीरे काम करता है। फिर 9 में बात करूँ तो वीड्स की। वीड्स होती है हमारी खरपतवार, जो हमारे प्लांट्स के साथ, जैसे हमने कोई भी क्रॉप लगा रखी है फील्ड में, उसके साथ कुछ एक प्लांट जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती वो भी साथ में उग जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट के लिए होते हैं बहुत ही हार्मफुल। और ये हार्मफुल प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, फिर हमारी क्रॉप्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो ये हमारे लिए होते हैं हार्मफुल। नेक्स्ट, प्लग।
फिर है प्लग, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग अप ऑफ द सोइल, यानी कि प्लग होता है मिट्टी का टर्निंग, मिट्टी को ऊपर नीचे करना, जिससे कि जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उनकी यील्डिंग अच्छी रहती है, प्रोडक्शन अच्छा रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी लूज हो जाती है, यानी कि मिट्टी में जो क्रैम्प्स बन जाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड टर्निंग अप ऑफ द सोइल, यानी कि जो सोइल मिट्टी है जो रोटेट हो जाती है। फिर है नेक्स्ट रबी की क्रॉप्स। रबी की क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं विच आर शोन इन विंटर, जो कि सर्दी में बोई जाती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था खरीफ की क्रॉप, ये है हमारी रबी क्रॉप जो हमारी विंटर में बोई जाती है और इसको काट लिया जाता है अप्रैल से और जून के बीच में। फिर है उसके बाद हमारे सीड्स, यानी कि बीज क्या होते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का सबसे छोटा पार्ट और कह सकते हैं कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बाय विच न्यू प्लांट कैन ग्रो, यानी कि एक बीज से आप और अलग एक प्लांट को उगा सकते हो। फिर है 13 सीलो। सीलो क्या होते हैं, एंशियंट टाइम में बड़े बड़े से टैंक होते थे जिनमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, जैसे आपके व्हीट के ग्रेन्स होते हैं, आपके राइस होते हैं, उनको लंबे समय तक रखने के लिए उन टैंक्स का यूज किया जाता था। द टैंक्स विच आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड, या कह सकते हैं कि ग्रेन्स, यानी कि हमारे ग्रेन्स को और हमारे खाने की चीजों को, जो भी हमारे बीज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको लंबे समय तक रखने के लिए सीलोन का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है शोइंग, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सोइल, यानी कि मिट्टी में पेड़ों का बोना, मिट्टी में पौधों की बुआई जो होती है वो बोली जाती है शोइंग। उसके बाद आता है थ्रेसिंग, जब कोई भी जो क्रॉप होती है मैच्योर हो जाती है तो उसको मशीन से काट लिया जाता है, वो प्रोसेस होती है थ्रेसिंग। और उस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, जो आपके खाने की चीजें होती हैं और जो आपके प्लांट का जो हस्क होता है उसको अलग कर लिया जाता है, यानी कि आपके खाने के जो ऊपर वाले ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है और जो नीचे की हस्क होती है, जो स्टाक होती है, उसको अलग कर लिया जाता है। फिर है 16 वेडिसाइड्स, जो हमारे वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होती है, उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, डीकम्पोज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए और हमारी जो क्रॉप्स होती है उसको कोई भी हार्म ना पहुंचा पाए। द केमिकल्स विच आर स्प्रेड इन द फील्ड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वीड्स, यानी कि जो खरपतवार हमारी क्रॉप के साथ साथ उग जाती है उस पर स्प्रे करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे वेडिसाइड, जैसे पेस्ट के ऊपर स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड, उसी तरीके से। फिर है 17 विनोइंग प्रोसेस। विनोइंग प्रोसेस कौन सी होती है कि आपकी थ्रेसिंग के बाद जो आपके सीड्स होते हैं उसमें कई बार हैवी पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट व्हीट फ्रॉम द हस्क, यानी कि उस हस्क से व्हीट को अलग करने की प्रोसेस होती है विनोइंग प्रोसेस। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी।